Now, in the second part of the video, we are going to discuss the question answers from the comprehension passage. The first question is, what are the obligations that every man has in the life? हर इंसान की ज़िंदगी में कितनी जिम्मेवारियां होती हैं? तो आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में. In line, every man has twin obligation to his family, his parents, his wife, children, and he has obligation to his people, his community, and his country also. Next question. Why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? मंडेला जैसा कोई भी इंसान जिसका कलर और बर्थ जो है मंडेला जैसा हुआ था, उसके लिए इम्पॉसिबल क्यों था कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस जिम्मेवारियां निभा पाए? आप लिखेंगे, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेला's birth and color to discharge his obligations because a man of color who attempt to live human being was punished and आइसोलेटेड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में उस समय वहाँ के जो लोग ऐसे उसके जैसे दिखते लोग थे उनको पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था. व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन? मंडेला की एक इंसान के तौर पे, एक यंग मैन के तौर पे क्या इच्छाएं थी? तो आप इसका आंसर लिख रहे हैं कि मंडेला yearned for the basic and honorable freedoms of achieving his potential, of earning his keep, and of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. कहते हैं मंडेला को एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत थी जिसमें वो ऑनरेबल फ्रीडम रह सके, ऑनररी रह सके, और वो अपने सारे पोटेंशियल को रख सके, अपने अर्निंग्स जो हैं उनको कमा सके, ठीक है, और शादी कर सके, और कहते हैं फैमिली में क्या कर सके, फैमिली को बसा सके, और फ्रीडम जो है उसकी कानूनी ज़िंदगी की वो चल सके. नेक्स्ट है, वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस? अब मंडेला ने वो क्यों ज्वाइन की थी? आप आंसर लिखेंगे, मंडेला ज्वाइन द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस एज ही वांटेड that he had a greater hunger for the freedom of his people and he want to make them free. कहते वो चाहता था कि वो उन लोगों को आज़ाद करे. वाई डिड मंडेला से फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल? मंडेला क्यों कहते हैं कि फ्रीडम जो है इंडिविजिबल है? क्योंकि आप ये लिख सकते हैं कि फ्रीडम जो होती है वो ऐसे नहीं होती, वो कलर वगैरह देख कर नहीं आती कि एक इंसान को आप बस इसलिए आज़ादी दे दो कि वो कलर से वाइट है और दूसरे को इसलिए ना दो क्योंकि वो कलर से क्या है, ब्लैक है. सो मंडेला थिंक्स दैट फ्रीडम वाज इंडिविजिबल बिकॉज we must say we can't make any differences on the basis of caste, color, and breed, etc. So that's why he's saying the chains on any one of his people were the chains on all of them, or the chains on him. Okay. Does Mandela think the oppressors free? Why or why not? क्या मंडेला को फील होता है कि ऑपरेसर जो है, अत्याचार करने वाला है, वो फ्री है? क्यों और क्यों नहीं? A man who take away another's man's freedom is a prisoner of hatred. So if a person is the oppressor, he's a prisoner of a hatred. So he is locked behind the bars of prejudice and never mindedness. वो एक पहले से सोची समझी घृणा के बेसिस पे ही उसके साथ बिहेव करता है. तो ऑपरेसर जो होता है वो भी ऑपरेस्ड की तरह क्या होता है, उसकी जो ह्यूमैनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ड्यूटी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्यूटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन. टेम्परेरी मतलब जो क्षण भर के लिए, मोमेंट्री होता है, डेट मीन्स ट्रांजिटरी. राइचियस का मतलब गुणी, वर्चुअस. टेंडेंसी का मतलब कुछ काम करने की जो आपका नेचर होता है, इंक्लिनेशंस. अनरियलिटी का मतलब होता है इल्यूजन, छलावा. प्री कंसीव्ड आइडिया मतलब प्रिजुडाइज, जब आप पहले से ही किसी के बारे में सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा तो इसे प्रिजुडाइज कहा जाता है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.